तो दोस्तों, अमेरिका ने ये जंग इस नारे के साथ शुरू की थी कि हम ईरान के लोगों को उनकी सरकार से आज़ाद कराएंगे। और आज देखो, वही अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को आज़ाद कराने की बात कर रहा है। भाई, ये स्ट्रेट तो जंग से पहले भी खुला हुआ था। फिर वही ट्रम्प जो पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दे रहा था, अब कह रहा है कि दोनों तरफ से सीज़ फायर हो गया और अमेरिका ईरान अब अगले 2 हफ्तों के लिए हमला रोक रहे हैं। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। बेरूत में इस हमले में 112 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद ईरान ने करारा जवाब दिया। सीज़ फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए उसने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया। खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज़ को साफ संदेश दे दिया, अगर यहाँ से गुजरे तो गुजर जाओगे। इसी बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट आया, जैसे कोई चौधरी बनते हुए कहे, ऐसा मत करो मेरी जान, थोड़ा अच्छा करो यार। तो दोस्तों, अब पूरी दुनिया में एक ही सवाल है, ट्रंप ने पाकिस्तान को इस सीज़ फायर से क्यों जोड़ा? ईरान कैसे दावा कर रहा है कि वो जंग जीत चुका है और इजराइल रुकेगा या नहीं? तो आइए समझते हैं। ईरान ने दावा किया है कि सीज़ फायर के कुछ घंटों बाद ही उसने एक एडवांस ड्रोन मार गिराया और होर्मुज स्ट्रेट को सील कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का ये सीज़ फायर असल में एक मायावी जाल है। सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये एक राजनीतिक पेंच है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो लाइव टीवी पर कह दिया, ट्रंप हर दूसरी बात पर झूठ बोलते हैं। जिस होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल जंग से पहले नहीं था, वो अब ट्रंप ने उन्हें दे दिया। यानी जिन शर्तों पर ईरान 10 दिन पहले जोर दे रहा था, परमाणु कार्यक्रम पर रोक न लगाना, नुकसान का मुआवजा, वो सब ट्रंप ने मान ली। अब बताइए, अमेरिका की जीत कैसे हुई? वो अमेरिका जो रेमीज चेंज की बात कर रहा था, लीडर तो मार दिया, लेकिन सरकार वही है। तो फिर टारगेट क्या हासिल हुआ? और गौर करने वाली बात, ट्रंप ने जब भी घोषणा की, वो या तो अमेरिकी बाजार बंद होने से ठीक पहले या फिर खुलने के समय की। मतलब उनकी बातों से पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाया गया। तो याद कीजिए उनका सिविलाइजेशन विल डाई वाला पोस्ट। उस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट डगमगा रही थी और अमेरिकी बाजार में बड़े खिलाड़ी शेयर गिरने का इंतजार कर रहे थे ताकि सस्ते में खरीद सके। और जैसे ही सीज़ फायर हुआ, ग्लोबल मार्केट हर निशान पर आ गया। फ़ायदा किसका हुआ? ट्रंप का। समझ गए ना? असल में ट्रंप को 2 हफ्ते पहले ही पता चल गया था कि ये जंग बिना नुकसान के नहीं जीत सकते। तो उन्होंने प्लान बदला। पहले दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर ले गए, फिर अचानक सीज़ फायर, वो भी वही जो 10 दिनों से पेंडिंग था। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान को बीच में लाया गया, जबकि ईरान ने साफ मना कर दिया था, हम पाकिस्तान से कोई मध्यस्थता नहीं चाहते। फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों घसीटा? ताकि साउथ एशिया में भारत और चीन को नीचा दिखाया जा सके। सोचिए, जिस देश के अपने कर्ज नहीं उतरते, वो 2 बड़े देशों के बीच समझौता कराएगा। तो ये सब एक खेल है। इससे भी गहरी बात, ट्रंप ने एक तीर से 2 निशाने साधे। वो जानते हैं कि इस इलाके में असली दिमाग वाला खिलाड़ी भारत है। पाकिस्तान को आगे करके उन्होंने भारत को भी इस खेल में उकसाने की कोशिश की। मानो पाकिस्तान अमेरिका का आईटी सेल बन गया हो। शहबाज शरीफ के ट्वीट की हिस्ट्री देखी? वो ट्वीट से पहले ड्राफ्टेड था, कहीं और से कॉपी पेस्ट। जब ये पकड़ा गया तो ट्वीट डिलीट कर नया ट्वीट डाला गया। नकल के लिए भी अकल नहीं लगाई। अब देखिए, पाकिस्तान को 2 कारणों से घसीटा गया। सबसे पहला कारण, पाकिस्तान भाड़े की सेना रखता है जो कुछ डॉलर के लिए कुछ भी कर सकती है। भारत जैसा देश ऐसा कभी नहीं करेगा। अमेरिका सीधे ईरान पर हमला नहीं कर सकता था, वरना ईरान पूरे इलाके में तबाही मचा देता। इसलिए पहले युद्ध का माहौल बनाया, फिर सीज़ फायर का नाटक कर सेफ निकल गए। लेकिन बीच में भारत को बुली करने का मौका नहीं छोड़ा। अगर पाकिस्तान को जंग रुकवाने का क्रेडिट मिलता है तो भारत की राजनीति पे असर पड़ेगा। लोग कहेंगे भारत की बेइज्जती हुई, पाकिस्तान आगे निकल गया। अभी सोशल मीडिया पर वही हो रहा है। एक वर्ग कह रहा है ट्रंप तो भारत के दोस्त थे, उन्हें भारत को क्रेडिट देना चाहिए था। यही ट्रंप की स्ट्रेटजी थी, भारत में राजनीतिक माहौल गरमाने की। लेकिन असली मजा देखिए, ईरान पूरी तरह से इसे अपनी जीत मान रहा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं। ईरान कह रहा है एक गैर परमाणु शक्ति ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हरा दिया। ईरान ने अपनी 10 शर्तें सीधे ट्रंप के मुंह पर मारी और सबसे बड़ी बात, उसने यह साबित कर दिया है कि वही गल्फ क्षेत्र की असली ताकत है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ एक साथ लोहा दिया।
ट्रंप कहते थे आतंकी देश ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, सिर्फ जंग होगी, लेकिन अंत में उन्हीं की शर्तों पर बातचीत करने बैठ गए। ट्रंप दी बिजनेसमैन के लिए ये प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है, लेकिन ट्रंप दी प्रेसिडेंट के लिए एक बड़ी हार है। उनके अपने सपोर्टर्स तक परेशान हैं। अब भारत की क्या स्ट्रेटेजी रही? वेट एंड वॉच की, क्योंकि ट्रंप और ईरान जैसे कट्टर रेमीज के बीच कोई भरोसा नहीं है। बिना भरोसे के कोई समझौता बेईमानी है। ट्रंप ने जीसीसी और खाड़ी देशों को ईरान के हवाले कर दिया। अब ईरान होर्मुज पर मनमाना टोल वसूलेगा और अपने प्रॉक्सीज के जरिए आतंक फैलाएगा। भारत और चीन दोनों इस सीज फायर को मजाक मान रहे हैं। अभी भी कुवैत पर बम गिर रहे हैं, एयर स्पेस नहीं खुले हैं, आने वाले महीने मुश्किल हैं। भारत में छुपे पाकिस्तान की धुन पर नाचने वालों के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपना पैसा सबके सामने मत बताया करो, बहुत बेइज्जती होती है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, हमने अपने सैन्य उद्देश्य हासिल कर लिए। अगर सच में हासिल किए होते तो ईरान की शर्तें क्यों मानते?